ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तानियों का है कि हमने ही इनका फलां त्यारा भी गिरा दिया, और जी लाहौर में बम धमाका हो गया, कराची में हो गया, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद तक का इन्होंने उस वक्त जो एक वीडियो थी वो अपलोड कर दी, जबकि उस वक्त मैं वहीं पे वॉक कर रही थी, तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना यही एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है। हम बुज़दिल कौम नहीं है, रातों को सोए हुए हमला नहीं करते, हम दोपहर में हमला करते हैं। और मैं इनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि 9 बजे से पहले करें, गैस चली जाती है, आपको चाय भी तो पिलानी है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने 1000 मुसलमान जिंदा जलाए। इंडिया को ये वार्निंग दे दें कि अगर इंडिया ने अब दोबारा से कोई जहारियत की, दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई एक्ट करने की कोशिश की, तो हमारा जो रिस्पांस होगा, हमारा जो एग्रेशन होगा, वो जो रात को हमने किया है उससे 10 गुना ज्यादा होगा। ये हमारे चाचू जान है, ये शहीद हो गए, इंशाल्लाह हमारा सारा खानदान इंडिया से लड़ेगा। आप पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन है? हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी आला ज़ल्फी का मुजाहिरा करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे, बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग फॉर इट। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, सो वी आर रेडी। आप अपने पायलट्स को भेजें। आपने जो हमारे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया कि जी हमारा पायलट पकड़ा गया, भाई कोई उसकी तस्वीर हमें दिखा दें। अगर आपने उसको मार दिया खुदा ना खास्ता, तो हमें बता दें, हम उसके नाम पे कोई उसका नाम आप, उसका नाम आप। हम 24 घंटे में जुल्म और जारशी, हमारे बच्चे हम पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान हमारी जान है। क्या इमरान खान को रिहा करना चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, एक सब इख्तलाफात खत्म करके, और इमरान खान को लाकर जवाब देना चाहिए मोदी को? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इमरान खान को जो है ना सामने फेस पे लाए, जो उन्होंने धमकी दी थी कि हम सोए हुए पर हमला नहीं करते। भारत को गुमान है कि वो पाकिस्तान को हलवा समझ के खा ले, बस उनकी सोच आई है। इनके चेहरों के ऊपर आप देखें कि मनुष्यत आई हुई है इस वक्त। ये रो रहे, रोना चाह रहे हैं लेकिन रो नहीं पा रहे, क्योंकि इनको समझ नहीं पड़ी कि इनके साथ क्या हो रहा है। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या जीत कर आए, दे आर कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, लाल टोपी फिर से बौखलाया हुआ है और डरा हुआ है। भारत की एयरफोर्स में जो कार्रवाई करी है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हमने सबसे पहले जो कार्रवाई करी थी वो आतंकियों के ऊपर करी थी, आतंकियों को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आतंकियों का बदला लेने के लिए हमारे मासूम भारतीयों की हत्या कर दी। उसके जवाब में भारत के एयरफोर्स नेवी ने ताबड़तोड़ हमले किए, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन ने घुसकर हमले किए। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, खासकर ये लाल टोपी दुआई दे रहा है कि अब ये गजवाए हिंद है, क्योंकि भारत अखंड भारत को बनाना चाहता है और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना चाहता है, पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहता है। और हम लोग ये चीज समझ नहीं, मतलब लाल टोपी कह रहा है कि पाकिस्तानी इस चीज को समझ नहीं रहे, और लाल टोपी बहुत ज्यादा भयभीत है। भारत की एयरफोर्स ने बहुत भयंकर कार्रवाई करी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया जो है वो भारत के ऊपर जो पाकिस्तान ने कार्रवाई मतलब करी थी, भारत ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया AS-400 और आकाश ने। लेकिन पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि भारत को काफी नुकसान हुआ है, भारत के 5 प्लेन को हवाई क्षेत्र में उड़ा दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। तो ये भ्रामक खबरें पाकिस्तान चला रहे हैं और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो डर रही है। स्टूडियो में बैठकर लाल टोपी बाकायदा बता रहा है कि भारत कितना अग्रेसिव है और भारत का डर दिखा रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है, ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। तो ऐसे नीच लोग होते हैं, ऐसी नीच कौमें होती हैं, वो कभी भी सदियों से भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ब्लड में होता है। हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब
इंडिया के ऊपर भाई। मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे उनके पास कौन सी है मुझे बताओ। सर उनके पास कुछ शो होंगे, हमारे पास 170 प्लस। एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं एनसीए से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे, ये अच्छा नहीं है। हमारे पास है वेल टेस्टेड है, माना हुआ है, और उसमें कुछ शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमने जब वो टेस्ट किए थे उसके बाद उसमें पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि हमारे पास वो जो डिवाइसेज हैं। आप समझते हैं कि ये जो अभी पोजीशन है पाकिस्तान की, ये ठीक पोजीशन है? क्योंकि हमारी आवाम एक्चुअली जज्बात के अंदर ये बार बार कह रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के लोग भी, कि हमें और रिटेलिएट करना चाहिए, हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बड़े कंपोज्ड ब्रीफिंग दी है दोनों हजरात ने, DGISPR ने भी और इसहाक डार साहब ने भी। ये मुतमईन कर सकी? देखें जी, इसमें तो देखें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें ऑफेंसिव रिएक्शन तो करना होगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक ये जरा जल्दबाज होती है, जज्बाती होती है। तो जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े काम अनपनिश्ड जाएं, लेकिन ये जरूर आप देख लें कि जो हमारे दफाई इक़दाम हैं वही उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको पता है कि राफेल जहाज पूरी दुनिया में आज तक नहीं गिराया गया और हमने 3 गिरा दिए। उसके बाद ये जो ड्रोन है, ये आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना, ये भी एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है, मतलब ये कि एक तो होता है ना कि हार्ड किल के आप मारते हैं, गोली से मारते हैं, मिसाइल से मारते हैं, एक तो सॉफ्ट किल जिसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं जैमिंग और ऑल एडवांस टेक्निक्स। तो वी आर डूइंग दैट, और ये भी हमें पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है, ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। कोई इंडिया की तरफ से ये जो कभी ड्रोन उड़ाता है, कभी कुछ करता है, वो मेक श्योर करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया को भी यकीन दहानी कराएं कि हम मजबूत खड़े हैं। और अगर हमारा उसकी फिलॉसफी ये है कि ये हमारा डेटरेंस है कि जब हमारी कोई सालमियत को थ्रेटन करेगा, पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा या पाकिस्तान का कोई पानी रोकेगा, ये भी शामिल है उसमें। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर जो वाटर वाली ये जो टेररिज्म है ना, कि अगर हमारा कोई पानी रोक लेता है तो हम तो जरी मुल्क हैं, और वाटर हेड्स हैं उसके कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो भी शामिल है। लेकिन इस चीज़ को, एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं एनसीए से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे, ये अच्छा नहीं है। हमारे पास है वेल टेस्टेड है, माना हुआ। हिंदुस्तान पे काबिज होकर रहेगा। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहे ना चाहे। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने 1000 मुसलमान जिंदा जलाए। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो डर रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा भय की स्थिति है। पाकिस्तान में एक तरीके से इमरजेंसी, एक कर्फ्यू लगा हुआ, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और भारत के ऊपर इन्होंने जो जवाबी हमला किया था, भारत ने सबसे पहले जो कार्रवाई करी थी वो आतंकवादियों के ऊपर करी थी। भारत ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। पाकिस्तान की जो हवाई पट्टी है, मतलब कि किसी भी प्रकार की ना निर्दोष पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया था जो आतंकी हैं।
जो वहां पर आतंकी टेरर कैंप चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वहां से आतंकियों को ट्रेन करते हैं, हमारे भारत में भेजते हैं। भारत के द्वारा जो 9 जगह पे ड्रोन से हमला किया गया था, मिसाइल से हमला किया गया था, उसमें आतंकियों की हत्या करी गई, ना कि पाकिस्तान की सेना की या पाकिस्तान के किसी निर्दोष पाकिस्तानी की। लेकिन पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया, उसने अपने आतंकवादियों का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई भारत के ऊपर कर दी, भारत के ऊपर हमला बोल दिया, मिसाइल से, ड्रोन से, मतलब जितना हो सकता था उसने किया। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। पाकिस्तान में नेवी से कराची में कार्रवाई हुई, पाकिस्तान में एयरफोर्स से लाहौर, इस्लामाबाद में कार्रवाई हुई। बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ पाकिस्तान का जो ये शहर में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। रावलपिंडी का यहाँ तक कि जो स्टेडियम है क्षतिग्रस्त हो गया है, मैच खेलने के लायक नहीं बचा है, वहां पे मैच रद्द कर दिए गए हैं, बाद में PSL को भी रद्द कर दिया गया, वो एक अलग बात है। तो पाकिस्तानी हमेशा भारत से बराबरी करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भारत का डिफेंस बजट कितना है, पाकिस्तान का कितना है, भारत कौन से नंबर पे है, पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, भारत के साथ कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन देश हैं, इस चीज का आंकड़ा नहीं लगा रहे हैं। सीधे भिड़ रहे हैं भारत से। भारत के पास क्या डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास क्या डिफेंस सिस्टम है। भारत ने खुफिया तंत्र से इनके डिफेंस सिस्टम का पता लगाया, ड्रोन से उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनकी मिसाइल ड्रोन ने घुसने की कोशिश की, हमारे S-400 आकाश ने इनको हवा में ही मार गिराया। तो ये लाल टोपी जो है, इसका जो डर है सही है, भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।